तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी वर्कशॉप का सबसे बुनियादी वो काम ये है कि आपका फ़तराउन इत्माद, कि आप जो काम होता देखते हैं तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि काम जो हो रहा है आपकी बिल्कुल मर्ज़ी या आपके इत्माद के मुताबिक। ये सबसे पहले गाड़ी जो ऊपर उठाई जाती है, ये बहुत बुनियादी एक मरला होता है कि आपका नीचे जो लगाया गया है जैक उठाने के लिए, ये किस तरीके से लगाया गया है। ये भी आप देख रहे हैं, गाड़ी ऊपर उठाई जाएगी, इसका पूरा तेल चेंज होगा, फ़िल्टर चेंज होंगे और साथ आपको नीचे से इसकी कंडीशन भी दिखाएंगे। ये है 2016 मॉडल टिगवान फावे की। बाकी मैंने आपको बताया था जो भी मामला है इसका क्या फ़र्क आएगा। लो जी, ये देखें नीचे से इसका जो प्लास्टिक का कवर इंजन के नीचे से खोलते हुए, साथ इन्फॉर्मेशन जो मिली है अपना कैसर भाई ने बताया जी, ये जो आप बता रहे हैं प्राइस डिफरेंस है, ये हर गाड़ी का डिफरेंस है। हर गाड़ी में इतना गैप नहीं होता प्राइस में। जितनी महंगी गाड़ी होती है, जो मॉडल महंगा होता है, उतना वो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। साथ वो कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़। वो बात बिल्कुल ऐसी सही है कि ये जब आप इनकी कंपनी के पास जाते हैं तो वो फिर जिसके पास महंगी गाड़ी होती है ना, उसी हिसाब से वो प्राइस लगा के मामूली सर्विस के भी चार्जेस 4 गुना 5 गुना, जो मॉडल हल्का होता है उसकी प्राइस कम। बहरहाल ये अपने अपने एक्सपीरियंस की हर किसी की बात है। लो जी दोस्तों, आपके नॉलेज में इजाफा के लिए ये एक चीज़ जिनके सामने ये कोई बात ऐसी आए कि ये टायर आप देख रहे हैं, बज़ाहिर ये टायर बेहतरीन इसकी जो कंडीशन नज़र आ रही है, लेकिन जब ये गाड़ी चलती है तो इसकी आवाज़ आती है, गूंज पैदा होती है सड़क के साथ। अब इसके पीछे जो वजह क्या है, वजह यह है कि टायर के ऊपर आप देखें ये लिखा हुआ है 35वां 2015 ये टायर का, यानी 5 और 6 साल पुराने हो चुके हैं। नॉर्मल इसकी उम्र जो है टायरों की 5 साल, उसके बाद ये सख्त होना शुरू हो जाते हैं। अभी 2015 के ये 35वां वीक, तो जिसकी वजह से ये सख्त होने से ये इसके ऊपर आप देखें ये हल्का हल्का जो है ये अंदर ये देखें रिस जिसको कहते हैं कि फटने शुरू हो गए हैं, पड़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वजह क्या है कि इसकी रबड़ जो है वो सख्त हो चुकी है। जब ये सड़क के साथ रगड़ खा के चलते हैं तो आवाज़ पैदा करते हैं। तो कभी भी ये गाड़ी अगर आप लेते हैं और उसकी आवाज़ आ रही, तो ये पहला जो ख्याल है वो टायरों की वजह से उसकी उम्र देखें कितने पुराने टायर हैं। अगर वो टायर पुराने हैं तो फिर उनको चेंज करवा लें, ताकि लंबा रूट करते वक्त ख़तरनाक हो सकते हैं, हीट अप होके फटने का चांस हो सकता है उसका। दोस्तों, जैसे जब मैंने आपको आते हुए बताया था कि किसी भी वर्कशॉप में आप चले जाएं, किसी भी मैकेनिक से आप जानते हैं या नहीं जानते, पहली दफ़ा करवाएं या तीसरी दफ़ा करवाएं, बुनियादी चीज़ जो है वो है इत्माद। और जहाँ पे इत्माद होगा वहाँ आप दोबारा भी जाएंगे, दोस्तों को भी भेजेंगे। और जहाँ इत्माद नहीं होगा, जैसा कि आजकल अक्सर होता है कि आप गाड़ी कहीं दे आएँ तो आपको बाद में एक लंबी लिस्ट मिलती है कि इसका ये भी होने वाला है, जिसकी मिसाल आटे एक बार है नामी ग्रामी, तो उनके पास टायर चेंज करवाने जाएं तो बाद में लिस्ट पढ़ा देते हैं कि इसके अंदर ये भी होने वाला है, वो भी होने वाला है, अक्सर वो बनाने के लिए पैसे। लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त जिस वर्कशॉप में हम आए हुए, मैंने आपको रास्ते में बताया था कि असर भाई इनका काफ़ी तजर्बा है और पाकिस्तान से आके इन्होंने यहाँ जर्मनी में ये काम काफ़ी साल से किया है। साथ साथ इनसे इंशाल्लाह हम बातचीत भी करते चलते हैं ताकि लोगों की दिलचस्पी के साथ साथ इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो। क्योंकि ऐसे भाई अगर आप साथ साथ बता दें कि जैसे कोई आपके पास फ़र्ज़ करें गाहक पहली दफ़ा आता है, गाड़ी दे के चला जाता है कि जी इसका आप चेक करके मुझे बता दें, ये मुझे आवाज़ आ रही है ये वो, तो आपका बुनियादी तौर पे क्या कोशिश होती है कि जो कुंडे या कोई गाहक आया है उसको क्या आप बताते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी मैंने देखी है, तो बुनियादी चीज़ें इसकी जो वो बताता है कि एक होने वाली वो, या कोई अगर कोई काम नज़र आता है तो उसका भी आप बता देते हैं। हमारी मेरे कोशिश यही होती है कि जो काम होने वाला है वही बताते हैं जी हम ऐसा नहीं करते कि एक चीज़ होने वाली तो 5 बता दें। जी जी जो चीज़ होने वाली होगी वही बताएंगे कि ये चीज़ ख़राब है, ठीक है, यही करवा दें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा यह है कि अगर किसी कुंडे का इत्माद, आप क्या समझते हैं कैसे इत्माद जीता जा सकता है? जैसे अब कोई भी आता है किसी भी कौम का हो, उसका इत्माद कि वो एक दफ़ा आया है तो काम करवाने के बाद उसका दिल करे कि मैं अगली दफ़ा ना सिर्फ खुद जाऊं बल्कि मैं और भी जो दोस्त हैं उनको वहाँ भेजूं काम। उसमें चीज़ यही है कि जो भी काम हम तो जो
जो भी काम हो नियत के साथ हो, जी काम चोरी ना हो, बिल्कुल ठीक है, काम ठीक रिश्तिक तरीके से हो, वही उसी तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ना कि उसको जो है ना वो गले से उतारा जाए। बिल्कुल सही। सही काम किया जाए ताकि खुंडे जो है वो भी एतमाद में हो। हाँ जी, इसकी मिसाल ये हम दे सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं जुगाड़ लगाना, जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में चल जाता है कि चलो यार गुजारा करा, इधर जर्मनी में यह है कि इसको वो देते हैं इस पे ज़्यादा अहमियत उसकी क्वालिटी पे। तो आप क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं कि क्वालिटी और जो चीज़ें डाली जाएं वो भी अच्छी क्वालिटी की हो, ना कि ठीक है ठीक है, सही हो गया। ਨਾਓ ਲਾਂਡਸਟ੍ਰਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਐਨਜੀ ਮਤਲਬ 22 ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ 50 ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 60 ਚ बदल देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नहीं, साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में ये भी एक बता दें कि दोस्त वो बता रहे हैं अपना कैसर भाई के तेल गाड़ी का जब आपने चेंज करवाना हो तो कभी भी इस पे ये रिस्क ना लें कि भी आपको सस्ता तेल कहाँ से सस्ता इतने में हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि गाड़ी जो है ये आपने प्राइवेट रखनी है लंबी, तो अच्छी क्वालिटी का तेल डलवाएं और इतमाद वाली जगह से अपना वो फ़िल्टर वगैरह सारा कुछ चेंज करवाएं, ना कि आप ये समझें कि पैसे हम बचा लें। ये एक दफ़ा के बचाए पैसे फिर बार बार लगाने पड़ते हैं। तो ये वाली एक पॉइंट्स जो फ़ायदेमंद हैं वो आपके लिए हम साथ साथ इंशाल्लाह नोट कर रहे हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। जब भी आप तेल डलवाएं किसी भी कंपनी का तो उसके ऊपर बोतल के ऊपर लिखा होता है उस कंपनी का, उन्होंने फ्राई गाबे या उसके अलाउबनेस दी हुई है नंबर, वो बहुत ज़रूरी है नोट करना मोटर के लिए, ये बहुत अहम पॉइंट है। ये फ़िल्टर भी डल गया इसका, और फिर ये डलने के बाद उसको एक दफ़ा रीचेक कि भाई इसका पेच वगैरह जो लगाया गया है वहाँ से कोई किसी किस्म की लीकेज नहीं है, और फ़िल्टर बिल्कुल फिट बैठ गया। नहीं, अब ये लुफ्ट फ़िल्टर, हवा वाला जो फ़िल्टर है ये भी गाड़ी के लिए वो कहते हैं ना सांस का एक ज़रिया, इस पर भी ज़रूर बंदे को तेल चेंज करने के बाद फ़िल्टर का मरला है जो निकला है वो भी आपको दिखाते हैं उसकी क्या कंडीशन है। ये तकरीबन 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ये इसकी कंडीशन नज़र आ रही है अंदर वाली साइड से। इसके ज़रिए सारा इंजन को हवा जानी होती है, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इसको टाइम के साथ चेंज करवाएं। ये तेल की जो मिकदार है ये बहुत ज़रूरी होती है इसका देखना। ये देखें जी, इसके मिडल में होना चाहिए इसका जो पैमाइश करने वाला, और ज़्यादा कम होना ठीक नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी मीटर से ऊपर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप चेंज करवाएं तो एक दफ़ा ज़रूर ख़ुद भी देख लें कि इसकी मिकदार कितनी है, कम तो नहीं है, और ओवर होने से भी ठीक नहीं है। और इसकी सीलों के लिए गाड़ी के अंदर जो बाहर से हवा आती है सब लोगों के लिए जो बैठे इन एंड राउंड फ़िल्टर अंदर वाला हवा जो बाहर से उसका इंजन जब चल रहा होता है तो उसके अंदर से जो हवा निकलती है उसके अंदर जो ज़रात हैं उससे बचने के लिए इधर एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको इन राउंड, ये भी सर्विस में चेंजिंग में आता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये भी देखिए, जो पुराना दिखाओ जी ज़रा, यह देखें जी, ये तकरीबन 30,000 चलने के बाद इसकी ये कंडीशन है। अब इसकी जगह पे अब नया फ़िल्टर जो है वो लगाया जाएगा और उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल से। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे इंसान अमूमन इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं करता, जो आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं और गाड़ी की लंबी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी होती हैं। लें जी, अब ये इसका एक डीज़ल फ़िल्टर जो इससे अब नज़र आ रहा है इसको भी अब चेंज किया जाएगा। तो अभी बता रहे थे अपना कैसर भाई कि ये इन्होंने 2015 में अपना काम जर्मनी में शुरू किया। उससे पहले 2-3 साल किसी के साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान में, मर्सिडीज़ में इन्होंने हाउस बिल्डिंग की हुई है। इसकी काफ़ी लंबा तजर्बा है, पुराना तजर्बा है। और अगले साल से इंशाल्लाह इनकी वर्कशॉप जो है वो मास्टर बतरीब, जिसके अंदर कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं कैसर भाई, अगर जब मास्टर बतरीब हो जाएगी तो उसके साथ क्या है जो अब नहीं है, जो आपको जिसका वो जी सिर्फ अच्छा वो सब वर्कशॉप में मतलब करवा सकते थे, टुफ वाला जो है ये ठीक ठीक है। और अब कुछ गैजेट्स हैं उसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ मास्टर बतरीब होगी तो टुफ वाला सिस्टम लगा सकते हैं, टुफ प्रूफ वर्कशॉप में आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज वो आता नहीं है, ठीक है, कानूनी तौर पर उसको फिर इजाज़त नहीं है।
ये जी टुफ का मतलब ये है कि जो MOT जिसको हम सेफ्टी चेक कहते हैं ना, जर्मनी में 2 साल के लिए वो स्टिकर लगता है, तो उसके लिए पहले ये था कि किसी भी वर्कशॉप में जहाँ ब्रेक चेक करने का सिस्टम है वहाँ वो जाके लगा सकता था। अब वो बता रहे हैं कि वो मास्टर बतरीब से ये है कि यहाँ इंसान ने वो बाकायदा वो पास किया हो, एक टेस्ट होता है जिसका वो सर्टिफिकेट मिलता है कि ये बंदा जो है मास्टर है, इसने इसका पूरा स्टडी की हुई है एक एक चीज़। फिर वो जिसके पास हो उसकी वर्कशॉप के अंदर वो वाला जो बंदा प्रूफ करने वाला, वो जिसको टुफ कह रहे हैं, वो जहाँ जाएगा, नॉर्मल दूसरी वर्कशॉप में नहीं जाएगा। कोई नया कानून आया। अभी इसको देखते हैं कि डीजल फिल्टर जो है वो कैसे चेंज होता है। तो भाई ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੈਰਬੁੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਰਬੂੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਰਬੂੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਥ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਬੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਹਿਮੋ ਗਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਡਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। लो जी, बड़ी एक इन्फॉर्मेशन ਦੇ ਵਿੱਚ इजाफा होया कि डीजल फिल्टर चेंज होने के बाद इसको डायरेक्ट अगर स्टार्ट करें तो इसके अंदर हवा सिस्टम में चली जाती है फावेक, और फिर वो इसका गड़बड़ होने का मसला काम बढ़ जाता है। अब इसको कह रहे हैं कंप्यूटर लगा के पहले इसका जो अंदर हवा आ गई है उसको कवर करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम ना दे। ये नई गाड़ियों में, बाद पुरानियों में भी ये सिस्टम है। बहरहाल चलें, तजर्बे में या लोगों के इल्म में इजाफे के लिए इस बात का अंदाज़ा हो गया। लें जी, दोस्तों के इल्म में इजाफे के लिए कि जब ये आपने डीज़ल फ़िल्टर चेंज किया तो फिर उसके बाद कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। किस तरह उसको सिस्टम को अपडेट करना है ताकि उसके अंदर कोई हवा का कोई ज़र्रा भर भी ना रह जाए। फारसुब शाइन से उसकी डाटा कंप्यूटर में दे के बाकी का वो सारा प्रोसेस अभी देखेंगे किस तरह उसको करते हैं। लो जी दोस्तों, काम हमारा हो गया आज मुकम्मल। अब अपना कैसर भाई से 2-4 चीज़ें पूछते हैं। इन्होंने चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान का सफ़र किया और एक एक्सपीरियंस किया है, उसका पूछते हैं। और दूसरा, इनकी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस जो हुआ है चंद साल पहले, एक हादसा, एक एक्सीडेंट, और वो इतना ख़तरनाक था कि अगर आम इंसान को जो देख सुने तो वो यकीन नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने सेहत दी, रिकवरी दी, और फिर वो अभी अपने काम पे मौजूद है। वो गाड़ी मेरा हाल कोई गालबन ठीक करने के बाद आगे खड़े थे तो अगली गाड़ी रिवर्स होके उनके एक्सीडेंट में जो हड्डी होती है टांग की ऊपर वाली वो, लेकिन अल्लाह के फजल से और लोगों की जो जिन के काम आए तो वहाँ से बड़ी जल्दी रिकवरी हुई, और फिर उसके अंदर रॉड डाली गई जो मेटल की, उसके साथ ये काम भी करते रहे। फिर ये काफ़ी सालों के बाद वो निकाली गई। गालबन बता रहे थे कि उन्होंने वो रखी हुई है पास संभाल के, लेकिन दिखाएंगे भी। बाकी ये पाकिस्तान का जो टूर था इनका, ये बता रहे थे कि कोरोना टाइम में जबकि दोस्तों को ये था कि ना जाएं, उनकी वालदा या वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई तो ये गए इस इरादे से कि उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन जब पाकिस्तान मेरी भी बात हुई बाई चांस एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बताया कि उधर पहुंचने के एक दिन बाद इनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई, और फिर वहाँ से इन्होंने बजाय ये कि वालिद साहब को हॉस्पिटल लेके जाते, अपना परेशानी फ़िक्र पड़ गई कि क्या हो गया, लोग यहाँ नहीं आ रहे। और मैं, अल्लाह ताला ने दिल में बारल डाला, क्यों शायद अब 2 दिन के बाद वहाँ से टिकट आपने 3 दिन, कोई बंदा प्रदेश से पाकिस्तान गया और 3 दिन के बाद इन्होंने रिटर्न टिकट करवाई वहाँ से। और वो जो हॉस्पिटल जाने का वालिद साहब के साथ था, वो इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि कहते हैं मुझे मतलब ये ख़तरा पैदा हो गया कि अगर मैं हॉस्पिटल वहाँ गया
वो जैसे बाकी लोगों का सुना हुआ था कि कोरोना का मामला ये ना हो जाए। 3 दिन के बाद ये टिकट करवा के वापस पहुँचे पाकिस्तान से, और फिर यहाँ हॉस्पिटल गए, उन्होंने चेकअप वगैरह किए सारा। फिर इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट थी, वो जो रॉड डाली थी टांग वो भी निकाली गई। तो ये अगर थोड़ा सा कोई ऐसा पॉइंट जो आपके जहन में हो जो लोगों के फ़ायदा के लिए कि कोरोना हालात में वहाँ जाना किसी अच्छी नीयत के साथ, लेकिन ये है कि फिर कोई बताना आप पसंद करेंगे? जी अफजल भाई, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि मैं तो मजबूरी के तहत गया था जी। वालदा का ऑपरेशन था जी। तो उस सिलसिले में उधर गया था। वैसे दिल तो नहीं था जाने को, लेकिन चूंकि मजबूरी थी तो इसलिए मैं 15 दिन के लिए गया था। अच्छा। और तीसरे दिन जो है ना सुबह सुबह ही नमाज के बाद 9 बजे के करीब मेरी ना तबीयत अचानक ऐसे घबराहट सी होना शुरू हो गई और तबीयत में बहुत बेचैनी सी और आवाज़ारी सी शुरू हो गई। ठीक है। और ऐसे लगे जैसे पता नहीं है इसको कोई दिल का कोई मसला, ठीक, मतलब होना शुरू हो गया। ठीक है। और उस दिन मैंने अपनी वालदा को फैसलाबाद लेके जाना था हॉस्पिटल। ठीक है। डॉक्टर ने बुलाया हुआ था, अपॉइंटमेंट थी सुबह 11 बजे की। अच्छा। तो 9 बजे निकलने का प्रोग्राम था। 9 बजे मैं मतलब निकलने वाले थे तो जब तबीयत खराब हुई, लेकिन मैं मुश्किल से खैर अपने कजन को फोन किया, वो भी इधर नहीं था। फिर मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके लेके गया, चला गया, वापस आया हूँ शाम को। रास्ते में भी तबीयत काफी खराब रही। अच्छा। तो शाम को जब मैं घर आया हूँ 3:30-4 बजे घर आ गया था डॉक्टर को चेक करवा के। तो शाम को 7 बजे जो है ना वो तबीयत में बहुत ज्यादा आवाज़ारी शुरू हो गई। 2 दफा मैं रात को क्रंकन हाउस गया। अच्छा, हॉस्पिटल रवा में जो उन्होंने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत तेज है। अच्छा। 190। अच्छा। 190 पे था जब मैं क्रंकन हाउस गया हूँ उधर हॉस्पिटल। तो उसके बाद शायद ज्यादा भी हुआ, पता नहीं। अच्छा। ये तो पता नहीं है। उसी वक्त फैसला तो कर लिया था वापस चले जाना। अच्छा। अगले दिन ही मतलब मैंने सुबह ही अपनी टिकट करवाई और वापसी का पूरा प्लान कर लिया। कोरोना टेस्ट उसी वक्त करवाया। अच्छा। बंदा एक स्पेशल बुलवाया लाहौर से। अच्छा। क्योंकि मेरा दिल नहीं था जाने को कि मैं जो है ना वो जाके पहले लाहौर कोरोना टेस्ट करवा के आऊँ। ठीक। बंदे को किसी को कहा तो वो फिर उधर से आया, घर आके कोरोना टेस्ट करके शाम को उन्होंने रिपोर्ट भी दी। अच्छा। तो कौन से महीने की ये बात है अभी आप? ये है फरवरी में। मैंने जब जिस दिन जा रहे थे जी, बाई चांस मैंने इनको फ़ोन किया किसी काम, तो कहने लगे जी मैं एयरपोर्ट पे हूँ। और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा लोग आजकल नहीं जा रहे और मना भी किया जाता है कि ना जाएं, लेकिन वो कह रहे यार कोई बात नहीं है अम्मी के अब तबीयत। तो मैंने बहरहाल इनको कहा था कि एहतियात, लेकिन तो जब मैंने दोबारा फ़ोन किया सिर्फ ये पता करने के लिए भी अम्मी का क्या, तो वो कह रहे जी मैं तो वापस भी आ गया हूँ। फिर इन्होंने ये सारी बात बताई। मैंने कहा दोस्तों के नॉलेज में ये लेके आएँ कि आजकल बहुत ही मजबूरी जैसी भी हो, जब एक मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम है, वहाँ सहूलतें नहीं हैं तो बचना चाहिए। इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। और फिर इनका वो दूसरा जो मामला, फिर उन्होंने हॉस्पिटल से वो जो आपने वो बता रहे थे कि जो उन्होंने रॉड वगैरह निकाली लोहे की, वो उधर आपने कब रखी हुई है पास बाल के? वो चलें कभी नेक्स्ट के देखेंगे ना। वो इनकी टांग के अंदर उन्होंने डाली थी जिस वक्त वो हड्डी टूटी वो एक्सीडेंट में, तो उसके साथ ये काम करते रहे काफ़ी अरसा। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का महज फजल है कि जो आज हम देख रहे हैं कि वो अपना काम, अभी आपने देखा इनके हाथ की सफाई भी देखी और किस तरह जज्बे के साथ काम करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक चंद महीने में ये मास्टर बतरीब जिसका आपको बताया वो हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह यहाँ आराम के और तरह की नज़र आएंगी, टुफ भी लगा करेगी यहीं पे। तो दोस्तों को रास्ता भी मैंने दिखा दिया। मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो फ़ोन करके ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। हर इंसान का अपना एक तजर्बा होता है। मैं बार ये फिलन करूँगा। जी दोस्तों, आपको हमने एक वर्कशॉप जो कि अपना कैसर भाई की है वो दिखाई, डीबुर्ग मिनिस्टर जिस इलाके में हम अभी गए थे मिनिस्टर में, तो वहाँ मुकम्मल। अब फावे वालों ने जो इसका गाड़ी का ये जो सर्विस की, इसका तकरीबन 980,000 यूरो बनाया था। तो मैंने ये जो इसके पार्ट्स वगैरह खरीदे जो नॉर्मल 150 160 के मुझे चले वो किसी सिलसिले में सस्ते मिल गए, तो वो डलवा के मुझे तकरीबन 130 या 140 यूरो या 150 लगा लेते हैं। 150 में ये बड़ा, अब 9,000 कहाँ और 150 कहाँ। इस लिहाज से मेरा यही मशवरा है सब दोस्तों को कि
कि वो जब भी कोई काम करवाएं, अगर तो उन्होंने किसी फर्म अपनी उनका बिज़नेस है, फर्म है जहाँ उन्होंने काम करवा के उसका जो स्टोया या टैक्स है वो अपसेट्सन कर लेना है या गवर्नमेंट से वापस, फिर तो ठीक। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर प्राइवेट करवाने का बाएतमाद मैकेनिक से, जैसे आपने ये वर्कशॉप देखी, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भारत ये दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही अब देखें शाम हो गई, टाइम लगा 2-3 घंटे, गपशप भी हो गई दोस्तों के अपन उनके साथ। तो इस लिहाज से मेरा बहरहाल यही मशवरा है, राय है, अगर आप ये वाली चीज़ ज़रूर वर्क कर लिया करें जब आपने कोई भी काम करवाना हो। देखें जर्मनी खूबसूरत मुल्क, सब्ज़ा हर तरफ, जिस इलाके में भी चले जाएं आपको इस तरह का या इससे भी ज़्यादा खूबसूरत सब्ज़ा नज़र आएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दोस्तों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई चीज़ दिखाएंगे।